स्टूडेंट देखिए, आज प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करने वाले हैं। इसके पहले भी जो भी क्वेश्चन है, चाहे 1.1 हो चाहे 1.2 का बाकी क्वेश्चन, आपको प्लेलिस्ट में मैथ यूपी बोर्ड क्लास 10 का प्लेलिस्ट है, उसमें सभी लोग देख सकते हैं। ठीक, चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, इस व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं क्यों हैं। हमको रीजन बताना है कि भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ठीक, चलिए इसके पहले आप लोग थोड़ा सा समझिए कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ठीक, तो देखिए, भाज्य संख्या उसे कहेंगे, ठीक ना, जो क्या भाज्य संख्या यानी जो स्वयं से और भी किसी से, यानी अपने से कटे ही और किसी और से भी कट जाए, ठीक ना, उसे क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे, भाज्य संख्या। ठीक, और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ठीक, जो स्वयं को छोड़कर किसी और से ना कटे, उसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे, ठीक ना। जैसे अभाज्य संख्या कौन कौन सा होंगे, एक क्या है, स्वयं को छोड़कर किसी और से तो कटेगा नहीं, कटेगा। इसी प्रकार 2, 3, 5, 7 और 11 एक सब क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक, और भाज्य संख्या क्या हो जाएंगी, जो स्वयं से कटे ही और किसी और से भी क्या हो, कट सके, पूरी कट सके, स्वयं से पूरी कट जाए, विभाजित हो जाए, या किसी और भी संख्या से क्या हो, कट जाए, उसे क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। जैसे मान लीजिए 8 क्या है, 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा। ठीक, इसी पर मान लीजिए 12 किससे कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा। ठीक है, ये सब क्या है, भाज्य। आशा करते हैं आप लोग समझ में, वैसे आप लोग पिछली कक्षा में भी पढ़े होंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, ठीक, कितना है, 7 इंटू 11 इंटू 13 फिर इंटू नहीं है, प्लस है। ठीक, यानी 7 इंटू 11 इंटू 13 और प्लस कितना, 13। ठीक, चलिए देखते हैं। देखिए इसमें भी 13 और यहाँ पे भी 13, बीच में क्या है, प्लस का चिन्ह, यानी इन दोनों में क्या है, 13 कॉमन है, तो कॉमन ले लीजिए। पहले क्या बचेगा, 7 इंटू 11, यहाँ पे कॉमन ले लिए 13, कितना बचेगा, 1। ठीक, अब क्या होगा, अब इसका दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, इससे जोड़ देंगे, 13। ठीक, और 11 77 प्लस 1, फिर से क्या हो जाएगा, 13 इंटू 77 प्लस 1 78। ठीक, यानी 13 इंटू 78 को हम क्या कर लिख सकते हैं, 13 इंटू 13 और 13 छक्के 78। ठीक, इसी प्रकार अगला क्या दिया है, देखिए अगला क्या है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 5। इन दोनों में भी देखिए बीच में क्या है, और का चिन्ह दिया है ना, और इन दोनों में भी क्या है, 5 कॉमन है, 5 को पहले कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, 7 इंटू 6, 5 कॉमन हो गया, क्या बचा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। देखिए 5 कॉमन हो गया, 7 बचा, 6 बचा, फिर 5 कॉमन हो गया, 4 3 2 और 1, फिर से एक प्लस, यहाँ पे 5 कॉमन हो गया, क्या बचा, 1। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 7 6 4 3 2 1, इन सबका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक ना। तो इन सब का मल्टीप्लाई करने पर 1008 होगा, और ये प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5 गुणे 1 जोड़ देंगे, 109। देखिए यहाँ पर टोटली 1009 हो गया। ठीक,
अब देखिए 1009 क्या है, अभाज्य संख्या है ना। इसका अगर गुणनखंड क्या होगा, 1009 का 1009 का अगर गुणनखंड करेंगे तो इसका 2 ही मेरा गुणनखंड निकलेगा, ठीक ना। एक 1 और दूसरा 1009, ठीक ना। तो इसी प्रकार फिर इससे अगला स्टेप में ऐसे लिख सकते हैं 5 × 1001 और फिर × 1, और इससे इसको भी अगर एक स्टेप पर बढ़ा दें क्या हो जाए 13 × 13 × इस 2 का क्या कर सकते हैं, इसका भी अगर गुणनखंड कर तो क्या होगा 2 और 3। यहाँ पर देखिए यह सारे नंबर क्या हैं, अभाज्य, और ये भी सारे नंबर क्या हैं, अभाज्य हैं, ठीक ना। और हम जानते हैं कि अभाज्य संख्या नहीं भाज्य, या फिर हम या प्रत्येक भाज्य संख्या अभाज्य संख्या के रूप में गुणनखंडित की जा सकती है, ठीक ना। यानी हम जानते हैं, या फिर जो नहीं जानते हैं जान लीजिए कि प्रत्येक भाज्य संख्या को क्या कर सकते हैं, अभाज्य संख्या के रूप में हम क्या कर सकते हैं, गुणनखंड कर सकते हैं, ठीक ना। गुणनखंडित होता है, ठीक ना। प्रत्येक भाज्य संख्या अभाज्य संख्या के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है, ठीक ना। इसलिए यहाँ पर ये भी और ये भी जो अगला है ये दोनों क्या है, अभाज्य संख्या। इसका प्रत्येक नंबर क्या है, अभाज्य संख्या 5, 1009 ये और ये यहाँ पर भी। इसलिए क्या ये दोनों संख्या क्या होंगी, जब अभाज्य है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अतः भाज्य संख्या है, ठीक। आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक। एक मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए एक वृत्ताकार पथ है, ठीक ना, जिसमें सोनिया को इसका चक्कर लगाने में कितना लगता है, 18 मिनट। ये सोनिया है, ठीक। और रवि को चक्कर लगाने में 12 मिनट, ठीक। ये वृत्ताकार पथ हो गया, ठीक ना। सोनिया को इसका पूरा एक चक्कर लगाने में और रवि को पूरा एक चक्कर लगाने में 12 मिनट रवि को, और सोनिया को 18 मिनट। कह रहे कि क्वेश्चन अगर वो दोनों मान लीजिए दोनों यहाँ पर इसी स्थान से एक ही समय एक ही दिशा में, या फिर इधर भी है, मतलब एक ही डायरेक्शन में एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, तो चलते चलते पुनः वो कितने समय बाद दोनों कहीं भी इस पॉइंट पर कहीं भी मतलब आपस में कहाँ पर एक साथ पुनः मिलेंगे, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन का क्या करेंगे, एलसीएम अगर निकाल लें 18 और 12 को तो हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन 7, ठीक। तो सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय 18 और रवि को एक चक्कर लगाने में
लगा समय कितना है 12 मिनट। ठीक, तो दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। यहाँ पर 18 और 12 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक, तो कितना आ जाएगा 9 और 6, पुनः ये नहीं कटेगा 2 से, ये कट जाएगा, 2 3 6 9, और पुनः ये कितना आ जाएगा 3 से कट जाएगा दोनों, तो 3 3 की 9, 3 1 3, पुनः कट गया 1 1। अतः 18 और 12 का एलसीएम एलसीएम 2 × 2 × 3 और × 3, 2 2 3 है, तो 2 2 4, 3 12, 3 36, यही आंसर रहेगा। ठीक, 3